सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दिल्ली में प्रमुख राजवंश। हमें पता है पिछले वीडियो में मध्यकाल में जो राजवंश हुए जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया, उन सारे के बारे में नीचे सारणी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि किन किन ने राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। मध्यकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि इसके आसपास गंगा और यमुना नदी का उपजाऊ क्षेत्र था। जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वो दोआब का क्षेत्र कहलाता था, अर्थात दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती थी। नीचे सारणी में कुछ राजवंश दे रखे हैं। इन राजवंशों के आधार पर हम बता सकते हैं कि मध्यकाल में किन किन राजवंशों के समय दिल्ली राजधानी रही थी। अब इनमें जैसे सल्तनत काल में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, इस वंशों का शासन दिल्ली पर रहा। साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख जो शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान आदि ने यहाँ पर शासन किया। दिल्ली के पास निर्मित शहर, यहाँ पर जो राजाओं का शासन था, उन राजाओं ने अपने समय में अनेक इमारतें, महल और भवनों का निर्माण कराया, जिनमें हम कह सकते हैं सीरी दुर्ग, दिल्ली का लाल किला, जहांपना मस्जिद प्रमुख हैं। दिल्ली को प्राचीन काल में या मध्यकाल में इसका नाम देहली वाला था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, अभिलेख, सिक्के, अनेक ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करने से हमको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली के सुल्तानों की भाषा फारसी थी। अधिकांशतः ग्रंथ जो लिखे गए, जो पुस्तकें लिखी गई, टीका टिप्पणी की गई, वो सारी की सारी फारसी भाषा में थी। चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इतिहासकारों ने किस प्रकार से वो ग्रंथ लिखते थे जो चित्र में बताया गया है। शब्दावली, न्याय चक्र का मतलब है राजा के द्वारा सभी लोगों के साथ समान रूप से न्याय करना। जन्म सिद्ध अधिकार, राजा को जो जन्म से मिलने वाले अधिकार थे वो जन्म सिद्ध अधिकार कहलाते हैं। लिंग भेद, स्त्री एवं पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। अभ्यास प्रश्न, गृह कार्य के तौर पर आज की दिनांक लगाकर अपनी कॉपी में नीचे लिखे गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिनके उत्तर ऊपर पैराग्राफ में भी दिए हुए हैं। पढ़ करके, समझ करके इन उत्तरों का लिखने का प्रयास भैया बहन करेंगे। धन्यवाद।